दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कैग रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। माकन ने सवाल उठाया कि क्यों कैग की 14 रिपोर्ट्स को दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर भी गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार और फर्जी दावों का आरोप लगाया है। माकन ने सवाल उठाया कि क्यों सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मॉडल पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, उन्होंने सीएजी रिपोर्ट के जरिए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन अब खुद की सरकार की सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं कर रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी बनाकर सत्ता हासिल की है, मगर अब उनकी सरकार में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल ने 2016 से 2020 तक अस्पताल बनाने और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि 32,000 बिस्तरों की व्यवस्था करेंगे, मगर आज तक सिर्फ 1,000 बिस्तर ही बढ़ाए गए। एक एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 मरीज भर्ती हो रहे हैं। अस्पताल में ऑपरेशन के लिए महीनों की तारीख दी जा रही है। ऑपरेशन थिएटर जो सर्जरी डिपार्टमेंट का वो फंक्शन ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। लोकनायक हॉस्पिटल आप सब लोग जानते हैं कि बर्न्स को लेकर के, जलने को लेकर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है सफदरजंग, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकनायक दिल्ली सरकार का। वहां पर सर्जरी जो जलने से लेकर के है उसका वेटिंग टाइम 12 महीने का है, 1 या 2 हफ्ते नहीं, 12 महीने का। दूसरी सर्जरी जो है लोकनायक हॉस्पिटल में 3 महीने का वेटिंग टाइम है। ये राष्ट्र की राजधानी है। यहां पर 12 टोटल ईसीजी मशीन्स हैं, जिसमें से 5 काम नहीं कर रही। 5 बाईपैप मशीन आईसीयू में काम नहीं कर रही। 3 ट्रांसपोर्ट मॉनिटर्स हैं, 3 हैं और तीनों के तीनों काम नहीं कर रहे आईसीयू के अंदर। आईसीयू यहां पे टोटली नॉन फंक्शनल है, क्योंकि जो मेजर इक्विपमेंट्स हैं लोकनायक हॉस्पिटल में वो काम ही नहीं कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को काफी समय तक दबाकर रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड के समय में स्वास्थ्य सेवाओं में देरी की वजह से कई लोगों की जान गई। यादव ने कहा कि आप ही नहीं, बीजेपी वाले भी इसमें शामिल हैं। ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसे काफी डिले किया गया। अगर आप इसे टेबल नहीं कर रही थी तो केंद्र सरकार भी इसे पार्लियामेंट में टेबल कर सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि ये वही केजरीवाल है जो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि हमने ऐसा मॉडल तैयार किया है जो दिल्ली का पैसा बचाएगा। 382 करोड़ का ये घोटाला सीएजी की रिपोर्ट दिखाती है। इन लैप्सेस के चलते जो डिले हुआ है उसकी वजह से कोविड के समय में अनेकों जान गए। हेल्थ सर्विस की वजह से गई जान की जिम्मेदारी केजरीवाल को लेनी चाहिए, क्योंकि ये वही सीएजी रिपोर्ट है जो लगातार सालों साल डिले की गई है। और क्योंकि हमारी जो दिल्ली की व्यवस्था है वो अगर आम आदमी पार्टी इसको टेबल नहीं करना चाहती थी तो इसको पार्लियामेंट में भी टेबल किया जा सकता था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के पाप सामने लाने के लिए आदरणीय अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें हम लगातार इस बारे में चर्चा करते रहे हैं कि ये जो 14 सीएजी की रिपोर्ट्स हैं वो कब टेबल की जाएं। हमने हर प्लेटफॉर्म पर इस आवाज को उठाने का काम किया है। कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस मामले में जांच की मांग की है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल सरकार इन आरोपों पर क्या सफाई देती है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।